एक समय की बात है, एक राजा था। एक समय की बात है। Once upon a time. Once upon a time. एक समय की बात है, एक राजा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। उसने बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया। आ ए ई का सेंस है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने मतलब राजा ने। ही उसने बना लिया। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे मेड। ही मेड। उसने किसे बना लिया? बंदर को। ही मेड अ मंकी। क्या बना लिया? अपना अंगरक्षक। हिज। ही के संग हम अपने की इंग्लिश के लिए हिज का यूज करते हैं। हिज बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक। Once upon a time, there was a king. He made a monkey his bodyguard. एक दिन जब राजा आराम कर रहा था, तब बंदर उसके बिस्तर के पास खड़ा ध्यान से उसकी रखवाली कर रहा था। ये पूरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे। जब, व्हेन। राजा, द किंग। वॉज। यहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। जब राजा आराम कर रहा था। इस सेंटेंस में वर्ब है आराम करना। आराम करने की इंग्लिश होती है रेस्ट। आईएनजी लगा देंगे। रेस्टिंग। वन डे व्हेन द किंग वॉज रेस्टिंग। तब बंदर खड़ा था। द मंकी वॉज। खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड। आईएनजी लगा देंगे स्टैंडिंग। तब बंदर खड़ा था। कहां खड़ा था? बिस्तर के पास। नियर द, नियर मीन्स पास, द बेड, बेड मीन्स बिस्तर, बिस्तर के पास। कैसे खड़ा था? ध्यान से, केयरफुली। क्यों खड़ा था? उसकी रखवाली करने। किसकी रखवाली करने? राजा की रखवाली करने, क्योंकि वो राजा का अंगरक्षक था। केयरफुली गार्डिंग। गार्ड मीन्स रक्षा करना। गार्डिंग रक्षा करने या रखवाली करने। किसकी रखवाली करने? उसकी। गार्डिंग हिम। वन डे व्हेन द किंग वॉज रेस्टिंग, द मंकी वॉज स्टैंडिंग नियर द बेड, केयरफुली गार्डिंग हिम। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी। कुछ देर में। आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में या कुछ देर बाद। एक मक्खी। अ फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी। एक मक्खी घुसी। इस सेंटेंस में वर्ब है घुसना। घुसने की इंग्लिश होती है एंटर। सेकंड फॉर्म लगाएंगे एंटर्ड। कहां घुसी? कमरे में। इन द रूम। और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी या मंडराना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? मंडराना। मंडराने की इंग्लिश होती है हवर। आईएनजी लगा देंगे हवरिंग। स्टार्टेड हवरिंग। और मंडराने लगी। कहां पर मंडराने लगी? सोते हुए राजा पर। ओवर द स्लीपिंग king. After some time, a fly entered in the room and started hovering over the sleeping king. बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। बंदर ने, द मंकी, बंदर ने भगाना चाहा या भगाने की कोशिश की।
द मंकी ट्राइड, कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। बंदर ने कोशिश की, किस चीज की कोशिश की? भगाने की। टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे मीन्स होता है भगाना, किसे भगाने की? मक्खी को। द फ्लाई, किससे? हाथ से। विथ हिज हैंड, द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे द फ्लाई विथ हिज हैंड, बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। लेकिन बट मक्खी, द फ्लाई लौट आती। केप्ट कमिंग बैक, कमिंग बैक मीन्स वापस लौट आती, बार बार। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। द मंकी tried to drive away the fly with his hand, but the fly kept coming back again and again. बंदर उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह बचकर निकल जाती। बंदर, द मंकी, बंदर कोशिश करता। वुड ट्राई, बंदर कोशिश करता, किस चीज की कोशिश करता? पकड़ने की। टू कैच, कैच मीन्स पकड़ना, उसे। टू कैच हर, द मंकी वुड ट्राई टू कैच हर, लेकिन बट वह, शी, वह निकल जाती। कैसे निकल जाती? वह बचकर निकल जाती। बट शी वुड एस्केप, एस्केप मीन्स बचकर निकलना। द मंकी वुड ट्राई टू कैच हर बट शी वुड एस्केप। बंदर ने इस बार मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया। इस बार, दिस टाइम, बंदर ने, द मंकी, बंदर ने निश्चय किया। निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किस चीज का निश्चय किया? सिखाने का। टू टीच, टीच मीन्स सिखाना, किसे सिखाने का? मक्खी को। टू टीच द फ्लाई, क्या सिखाने का? सबक। आ लेसन, लेसन मीन्स पाठ या सबक। दिस टाइम द मंकी डिसाइडेड टू टीच द फ्लाई अ लेसन। उसने राजा की तलवार निकाली। किसने राजा की तलवार निकाली? बंदर ने। क्यों निकाली? मक्खी को मारने के लिए। और जब भनभनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर मंडराई, तब उसने मक्खी पर तलवार मार दी। उसने, ही, उसने निकाली, निकालने की इंग्लिश होती है टेक आउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टुक आउट। उसने क्या निकाली? राजा की तलवार। द किंग्स स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। ही टुक आउट द किंग्स स्वॉर्ड, उसने राजा की तलवार निकाली। किंग्स स्वॉर्ड का मतलब है राजा की तलवार। और एंड, जब भनभनाती हुई मक्खी, भनभनाने को इंग्लिश में कहते हैं बज। जब, व्हेन, भनभनाती हुई मक्खी, बजिंग, व्हेन बजिंग फ्लाई, जब भनभनाती हुई मक्खी मंडराई, हवर्ड। व्हेन बजिंग फ्लाई हवर्ड, हवर मीन्स होता है मंडराना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हवर्ड। जब भनभनाती हुई मक्खी मंडराई, कहां मंडराई? राजा की गर्दन पर। ओवर द किंग्स नेक, he took out the king's sword and when buzzing fly hovered over the king's neck, तब उसने मक्खी पर तलवार मार दी। उसने, ही, उसने मार दी, मार देने की इंग्लिश होती है हिट, हिट की सेकेंड फॉर्म हिट ही होती है। ही हिट, उसने मार दी, क्या मार दी? तलवार। ही हिट द स्वॉर्ड, किस पर मार दी? मक्खी पर। ऑन द fly, he took out the king's sword and when buzzing fly hovered over the king's neck, he hit the sword on the
फ्लाई। मक्खी तो बच गई लेकिन सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। मक्खी तो बच गई। द फ्लाई वॉज सेव्ड। सेव मीन्स बचना। द फ्लाई वॉज सेव्ड। मक्खी तो बच गई लेकिन बट सोते हुए राजा की गर्दन। द स्लीपिंग किंग्स नेक। सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। वॉज कट। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। द फ्लाई वॉज सेव्ड बट द स्लीपिंग किंग्स नेक वॉज कट। इस कहानी में क्या हुआ? बंदर की बेवकूफी से राजा की गर्दन कट गई, मतलब राजा मर गया। तो इस कहानी का क्या मोरल है? कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। कई बार, समटाइम्स मूर्ख मित्र, अ फुलिश फ्रेंड। फुलिश मीन्स मूर्ख, फ्रेंड मीन्स मित्र। मूर्ख मित्र अधिक हानिकारक होते हैं, इज मोर हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स हानिकारक। किसके कंपैरिजन में? बुद्धिमान शत्रु के कंपैरिजन में। कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन का यूज करेंगे। देन वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। एनिमी, एनिमी मीन्स शत्रु। समटाइम्स अ फुलिश फ्रेंड इज मोर हार्मफुल देन अ वाइज एनिमी। एक बार एक बूढ़ा मछुआरा था जो अपनी पत्नी के साथ समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार, वंस, एक बूढ़ा मछुआरा था। देयर वॉज एन ओल्ड। मछुआरा कौन होता है? जो मछली पकड़ता है। तो मछुआरे को इंग्लिश में कहते हैं फिशरमैन। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फिशरमैन। जो, हु, जो रहता था। रहने की इंग्लिश होती है लिव, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। जो रहता था, किसके साथ रहता था? अपनी पत्नी के साथ। विद हिज वाइफ। कहाँ रहता था? एक छोटी सी झोपड़ी में। इन अ स्मॉल हट। हट मीन्स झोपड़ी। कहाँ पर? समुद्र के किनारे। बाय द सी साइड। Once there was an old fisherman who lived with his wife in a small hut by the seaside. वे बेहद खराब हालत में रहते थे, मतलब उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। वे रहते थे, दे लिव्ड। वे रहते थे, कैसे रहते थे? बेहद खराब हालत में। इन एन एक्सट्रीमली, बेहद खराब हालत, एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन। दे लिव्ड इन एन एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन। और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। एंड डिड नॉट हैव, और नहीं था। क्या नहीं था? पर्याप्त भोजन। इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त या काफी। इनफ फूड, पर्याप्त भोजन नहीं था। किस लिए? खाने के लिए। टू ईट। दे लिव्ड इन एन एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन एंड डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। एक दिन जब मछुआरा मछली पकड़ने गया तो उसने एक छोटी सी सुनहरी मछली पकड़ी। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। एक दिन, वन डे
जब, when, मछुआरा, द फिशरमैन। जब मछुआरा गया, जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहाँ गया? मछली पकड़ने। मछली पकड़ने की इंग्लिश होती है फिशिंग। वन डे व्हेन द फिशरमैन वेंट फॉर फिशिंग, तो उसने एक छोटी सी सुनहरी मछली पकड़ी। तो उसने, ही, उसने पकड़ी। पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉट। उसने पकड़ी, क्या पकड़ी? एक छोटी सी सुनहरी मछली। अ लिटिल, लिटिल मीन्स छोटी सी, सुनहरी मछली। गोल्डन, गोल्डन मीन्स सुनहरी मछली। फिश। वन डे when the fisherman went for fishing, he caught a little golden fish. छोटी मछली ने कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। छोटी मछली ने किससे कहा? मछुआरे से, कि मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे जो भी करवाना चाहोगे मैं वही करूंगी। छोटी मछली ने कहा, द लिटिल फिश, छोटी मछली ने कहा, सेड, कृपया मुझे छोड़ दो। प्लीज, लीव, लीव मीन्स छोड़ दो, किसे? मुझे। प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे जो भी करवाना चाहोगे मैं वही करूंगी। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। मैं वही करूंगी। आई विल डू, मैं वही करूंगी जो, वॉट एवर, जो तुम चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना, जो तुम चाहते हो, किससे? मुझसे, मी। क्या चाहते हो? करवाना, टू डू। द लिटिल फिश सैड, प्लीज लीव मी, आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू डू। मछुआरे को उस छोटी मछली पर दया आ गई और उसने उस मछली को पानी में छोड़ दिया। मछुआरे को, द फिशरमैन, मछुआरे को दया आ गई। दया आने की इंग्लिश होती है पिटी। मछुआरे को दया आ गई। द फिशरमैन टुक पिटी। पिटी मीन्स दया। मछुआरे को दया आ गई। किस पर आ गई? उस छोटी मछली पर। ऑन द स्मॉल फिश, और, एंड, और छोड़ दिया। छोड़ देने की इंग्लिश होती है रिलीज, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिलीज्ड। किसे छोड़ दिया? उस मछली को या उसे। एंड रिलीज्ड इट, कहां पर छोड़ दिया? पानी में। इनटू द वाटर। द फिशरमैन टुक पिटी ऑन द स्मॉल फिश एंड रिलीज्ड इट इनटू द वाटर। जब वह खाली हाथ घर वापस गया तो उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए मछली से खाना लाने को कहा। जब, when, वह, ही, जब वह वापस गया। वापस जाने की इंग्लिश होती है गो बैक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट बैक। वेंट बैक की जगह हम रिटर्न भी लिख सकते हैं। when he went back, जब वह वापस गया। कहां पर गया? घर, होम। कैसे गया? खाली हाथ। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, हैंडेड, हाथ। when he went back home empty handed, तो उसकी पत्नी उस पर चिल्लाई। his wife, चिल्लाने की इंग्लिश होती है शाउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे शाउटेड। उसकी पत्नी चिल्लाई। किस पर चिल्लाई? उस पर। ऑन हिम, और उससे कहा। एंड आस्क्ड हिम, क्या कहा? लाने के लिए।
टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, क्या लाने के लिए? खाना। टू ब्रिंग फूड, किससे खाना लाने के लिए कहा? मछली से। फ्रॉम द फिश। When he went back home empty-handed, his wife shouted on him and asked him to bring food from the fish. दिन बीतते गए और उस मछली की मदद से वे बहुत अमीर हो गए। कौन अमीर हो गए? मछुआरा और उसकी फैमिली। दिन बीतते गए, डेज पास्ट। दिन बीतते गए और एंड मछली की मदद से, विद द हेल्प, किसकी मदद से? मछली की मदद से। विद द हेल्प ऑफ दैट फिश, वे बहुत अमीर हो गए। दे बिकेम, वे हो गए, क्या हो गए? अमीर। वेरी rich. Days passed and with the help of that fish they became very rich. लेकिन मछुआरे की पत्नी संतुष्ट नहीं थी। किससे संतुष्ट नहीं थी? जितना धन उसके पास था उससे वे संतुष्ट नहीं थी। उसका लालच बढ़ता गया। लेकिन बट मछुआरे की पत्नी, द फिशरमैन वाइफ, बट द फिशरमैन्स वाइफ, फिशरमैन के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है जिसका मतलब होता है का की के। मछुआरे की पत्नी, द फिशरमैन्स वाइफ, संतुष्ट नहीं थी। वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। बट द फिशरमैन्स वाइफ वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उसका लालच बढ़ता गया। उसका लालच। हर ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच, उसका लालच बढ़ता गया। बढ़ने की इंग्लिश होती है इंक्रीज, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे इंक्रीज्ड। हर ग्रीड इंक्रीज्ड। बट द फिशरमैन्स वाइफ वॉज नॉट सेटिस्फाइड, हर ग्रीड इंक्रीज्ड। उसके लालच के कारण समुद्र का पानी काला हो गया। मछुआरे की पत्नी का लालच बढ़ता गया जिसके कारण समुद्र का पानी काला हो गया और जल्दी ही सुनहरी मछली वहां से गायब हो गई। उसके लालच के कारण, ड्यू टू हर ग्रीड, उसके लालच के कारण समुद्र का पानी, द सी वाटर, समुद्र का पानी काला हो गया। टर्न्ड, टर्न मीन्स चेंज हो गया या बदल गया। किस में बदल गया? काले पानी में। द सी वाटर टर्न्ड ब्लैक। और जल्द ही सुनहरी मछली वहां से गायब हो गई। जल्द ही, सून, सुनहरी मछली। द गोल्डन फिश, सुनहरी मछली गायब हो गई। गायब होने की इंग्लिश होती है डिसअपियर, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डिसअपियर्ड। द गोल्डन फिश डिसअपियर्ड। कहां से गायब हो गई? वहां से, मतलब समुद्र से। फ्रॉम देयर, ड्यू टू हर ग्रीड द सी वाटर टर्न ब्लैक एंड सून द गोल्डन फिश डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर। एक बार फिर बूढ़ा और उसकी पत्नी, मतलब बूढ़ा मछुआरा और उसकी पत्नी गरीब हो गए। एक बार फिर, वंस अगेन, वंस अगेन, एक बार फिर बूढ़ा और उसकी पत्नी। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, गरीब हो गए। बिकेम poor, poor means garib. Once again the old man and his wife became poor.
एक बार एक चूहा और एक केकड़ा था जो बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस को हम वाज और वर की हेल्प से बनाएंगे। एक बार, वंस, एक चूहा और एक केकड़ा था। देयर वॉज अ रैट, एक चूहा था और एक केकड़ा था। एंड अ क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। हु वर, जो थे। यहां पर चूहे और केकड़े दोनों के बारे में बात हो रही है, इसलिए वर का यूज हुआ है। जो क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त, वेरी गुड फ्रेंड्स। Once there was a rat and a crab who were very good friends. एक दिन वे जंगल में जलाने की लकड़ियां लेने गए। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक दिन, वन डे, वे गए, दे, जाने की इंग्लिश होती है गो की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। वे गए, कहाँ गए? जंगल में। टू द फॉरेस्ट, किस लिए गए? जलाने की लकड़ियां लेने। टू गेट, लेने, जलाने की लकड़ियां। फायर वुड्स, फायर वुड्स मीन्स होता है जलाने की लकड़ियां। वंस देयर वॉज अ रैट एंड अ क्रैब हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट टू गेट फायर वुड्स। रास्ते में उन्होंने एक पपीते का पेड़ देखा। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, रास्ते में। ऑन द वे, उन्होंने देखा। दे सॉ, सी मीन्स होता है देखना, सी की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उन्होंने देखा, क्या देखा? एक पपीते का पेड़। आ पपाया, पपाया मीन्स पपीता। ट्री, ट्री मीन्स पेड़। ऑन द वे दे सॉ अ पपाया ट्री। उस पेड़ पर एक फल लगा था जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। एक फल लगा था। देयर वॉज अ फ्रूट, एक फल लगा था। किस पर था? उस पेड़ पर। ऑन दैट ट्री, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था या दिखाई दे रहा था। दैट सीम्ड, सीम मीन्स लगना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सीम्ड, जो लग रहा था। कैसा लग रहा था? बहुत स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी। दैट सीम्ड वेरी टेस्टी। ऑन द वे दे सॉ अ पपाया ट्री। देयर वॉज अ फ्रूट ऑन दैट ट्री दैट सीम्ड वेरी टेस्टी। वे रुक गए और बहस करने लगे। कौन रुक गए? चूहा और केकड़ा दोनों रुक गए और उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। दे, रुकने की इंग्लिश होती है स्टॉप, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टॉप्ड। वे रुक गए और बहस करना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? बहस करना। बहस करने की इंग्लिश होती है डिबेट या आर्ग्यू, कोई भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड स्टार्टेड डिबेटिंग, किस बात पर बहस करना शुरू कर दिया? कि कौन ऊपर जाकर इसे लेगा। किसे लेगा? उस फल को। कौन ऊपर चढ़ेगा और उसे लेगा। हु विल क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना। कौन ऊपर चढ़ेगा? हु विल क्लाइम अप, कौन ऊपर चढ़ेगा और इसे लेगा। एंड गेट इट, इट यहां पर फ्रूट के लिए यूज हुआ है। दे स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड डिबेटिंग हु विल क्लाइंब अप एंड गेट इट। केकड़े ने पहले ऊपर जाने का फैसला किया। केकड़े ने, द क्रैब, केकड़े ने फैसला किया। फैसला करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किसका फैसला किया? ऊपर जाने का। टू गो, गो मीन्स जाना, अप, अप मीन्स ऊपर।
टू गो अप, ऊपर जाने का, पहले, फर्स्ट। द क्रैब डिसाइडेड टू गो अप फर्स्ट, लेकिन आधे रास्ते में उसका एक पैर टूट गया। लेकिन, बट, आधे रास्ते में, हाफ वे, हाफ वे मीन्स आधा रास्ता, अप, ऊपर का आधा रास्ता, बट हाफ वे अप, उसका एक पैर टूट गया। वन ऑफ हिज लेग्स ब्रोक, ब्रोक मीन्स टूट गया, और वह वापस आ गया। एंड ही केम, आने की इंग्लिश होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। ही केम बैक, बैक मीन्स वापस, वह वापस आ गया। एंड ही केम बैक। द क्रैब डिसाइडेड टू गो अप फर्स्ट, बट हाफ वे अप वन ऑफ हिज लेग्स ब्रोक एंड ही केम बैक। चूहे ने पपीते को आसानी से पकड़ लिया। चूहे ने, द रैट, चूहे ने पकड़ लिया, पकड़ने की इंग्लिश होती है ग्रैब, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ग्रैब्ड। किसे पकड़ लिया? पपीते को, द पपाया। कैसे? आसानी से, इजीली। द रैट ग्रैब्ड द पपाया इजीली। केकड़े ने चूहे से पूछा, क्या पूछा? क्या तुम इसे मेरे साथ नहीं बांटोगे? केकड़े ने, द क्रैब, केकड़े ने पूछा, पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, सेकंड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड। किससे पूछा? चूहे से, आस्क्ड द रैट। क्या तुम इसे मेरे साथ नहीं बांटोगे? ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट यू शेयर, शेयर मीन्स बांटना, क्या तुम नहीं बांटोगे? विल नॉट यू शेयर, क्या नहीं बांटोगे? इसे, मतलब उस फल को। किसके साथ? मेरे साथ, विथ मी। द रैट grabbed the papaya easily. The crab asked the rat, will not you share it with me? चूहे ने केकड़े की बात अनसुनी कर दी और खाना जारी रखा। चूहे ने, द रैट, चूहे ने केकड़े की बात अनसुनी कर दी, मतलब केकड़े को इग्नोर कर दिया। द रैट इग्नोर्ड, चूहे ने अनसुना कर दिया। किसे अनसुना कर दिया? केकड़े को, द क्रैब, और खाना जारी रखा। एंड केप्ट, कीप मीन्स जारी रखना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट। क्या जारी रखा? खाना, ईटिंग। एंड केप्ट ईटिंग। द रैट इग्नोर्ड द क्रैब एंड केप्ट ईटिंग। केकड़े ने चूहे को छोड़ दिया। केकड़े ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चूहे ने पपीता केकड़े के संग शेयर नहीं किया, इसलिए केकड़े ने चूहे को छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चला गया। केकड़े ने, द क्रैब, छोड़ दिया। छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लेफ्ट। किसे छोड़ दिया? चूहे को, लेफ्ट द रैट, और चला गया। चले जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहां चला गया? अपने रास्ते पर, ऑन हिज वे। द क्रैब लेफ्ट द रैट एंड वेंट ऑन हिज वे। रेंगते हुए उसने एक मछली देखी। कौन रेंगता है या धीरे धीरे चलता है? केकड़ा। रेंगते हुए, वाइल क्राउलिंग, क्राउलिंग मीन्स रेंगना। रेंगते हुए उसने एक मछली देखी। ही सॉ, ही यहां पर केकड़े के लिए यूज हुआ है। ही सॉ, उसने देखी। क्या देखी? एक मछली। ही सॉ अ फिश, और एंड उसे पकड़ लिया। एंड ग्रैब्ड, ग्रैब मीन्स पकड़ना, एंड ग्रैब्ड इट, उसे पकड़ लिया। वाइल क्राउलिंग ही सॉ अ फिश एंड ग्रैब्ड इट।
चूहा पीछे से आया और बोला, यह स्वादिष्ट लग रही है। चूहा। द रैट, चूहा आया, केम, कहां से आया? पीछे से। फ्रॉम, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, और बोला, एंड सेड, क्या बोला? यह स्वादिष्ट लग रही है। कौन स्वादिष्ट लग रही है? मछली। यह, दिस, लुक्स, यह लग रही है या दिख रही है। लुक मीन्स दिखाई देना। दिस लुक, यह दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? स्वादिष्ट, डिलीशियस। द रैट केम फ्रॉम बिहाइंड एंड सेड, दिस लुक्स डिलीशियस। केकड़े ने कहा, भले ही तुमने फल मेरे साथ नहीं बांटा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को हम डिड नॉट की हेल्प से बनाएंगे। केकड़े ने कहा, द क्रैब सेड, भले ही, इवन दो, भले ही तुमने नहीं बांटा। यू डिड नॉट शेयर, शेयर मीन्स बांटना। तुमने नहीं बांटा। क्या नहीं बांटा? फल, द फ्रूट। किसके साथ नहीं बांटा? मेरे साथ, विद मी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस मछली को बांटूंगा। मैं बांटूंगा, आई विल शेयर। क्या बांटूंगा? इस मछली को। आई विल शेयर दिस फिश, तुम्हारे साथ, विद यू। अगर तुम बांटने का मूल्य सीखने का वादा करो। अगर तुम वादा करो। इफ यू प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। अगर तुम वादा करो, किस चीज का वादा करो? सीखने का। टू लर्न, लर्न मीन्स सीखना। क्या सीखने का? बांटने का मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू। द वैल्यू ऑफ, किसका मूल्य सीखने का? बांटने का। द वैल्यू ऑफ शेयरिंग। The crab said, even though you did not share the fruit with me, I will share this fish with you if you promise to learn the value of sharing. रमेश शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम वाज और वर की हेल्प से बनाएंगे। रमेश, रमेश था, रमेश वॉज। रमेश क्या था? सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट मीन्स सबसे अमीर। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। कहां पर? शहर में, इन टाउन। रमेश वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन टाउन। लेकिन, बट, वह एक गरीब आदमी की तरह रहता था और फटे कपड़े पहनता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह रहता था। ही, रहने की इंग्लिश होती है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। वह रहता था किसकी तरह? एक गरीब आदमी की तरह। लाइक अ पुअर मैन, पुअर मीन्स गरीब मैन, बट ही लिव्ड लाइक अ पुअर मैन। और फटे कपड़े पहनता था, और पहनता था। उसका मानना था या विश्वास था कि बहुत सारे लोग उसे लूटने की ताक में थे या उसे लूटने का इंतजार कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑफ वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसका मानना था, मानना या विश्वास करने की इंग्लिश होती है बिलीव। ही बिलीव्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे बिलीव्ड। उसका मानना था कि बहुत सारे लोग, मैनी पीपल,
बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। वर, यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है इसलिए वर का यूज हुआ है। वर वेटिंग, वेट मीन्स इंतजार करना, आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। किस चीज का इंतजार कर रहे थे? लूटने का। टू रॉब, रॉब मीन्स लूटना। किसे लूटने का? उसे, मतलब रमेश को। टू रॉब हिम। ही बिलीव्ड दैट मैनी पीपल वर वेटिंग टू रॉब हिम। इसलिए वह भिखारी की तरह रहता था। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए। देयरफॉर, इसलिए वह रहता था। ही लिव्ड, किसकी तरह रहता था? भिखारी की तरह। लाइक अ बेगर, बेगर मीन्स भिखारी। देयरफॉर ही लिव्ड लाइक अ बेगर। He believed that many people were waiting to rob him. Therefore, he lived like a beggar. उसने, मतलब रमेश ने, कभी भी किसी भी चीज पर पैसा खर्च नहीं किया। ई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने नहीं किया। He did not, उसने नहीं किया कभी भी। एवर, उसने कभी भी क्या नहीं किया? खर्च नहीं किया। स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्च करना। ही डिड नॉट एवर स्पेंड, क्या खर्च नहीं किया? किसी भी चीज पर पैसा खर्च नहीं किया। मनी, उसने कभी भी पैसा खर्च नहीं किया किसी भी चीज पर। ऑन एनीथिंग, ही डिड नॉट एवर स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग। एक दिन उसने अपने पैसों से सोने का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा। एक दिन, वन डे, उसने खरीदा। ही, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बॉट। ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? सोने का एक बड़ा टुकड़ा। अ ह्यूज पीस, एक बड़ा टुकड़ा। किसका? सोने का। ऑफ गोल्ड, किससे खरीदा? अपने पैसों से। विथ हिज मनी। वन डे ही बॉट अ ह्यूज पीस ऑफ गोल्ड विद हिज मनी। इसे गुप्त रखने के लिए, किसे गुप्त रखने के लिए? जो उसने सोने का टुकड़ा खरीदा था उसे गुप्त रखने के लिए या छिपाने के लिए उसने एक पुराने कुएं के पास एक गहरा गड्ढा खोदा। किसने गड्ढा खोदा? रमेश ने। और उस सोने के टुकड़े को उसमें दबा दिया। इसे गुप्त रखने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप, कीप मीन्स रखना, इट, इसे। इन ऑर्डर टू कीप इट, इसे रखने के लिए। क्या रखने के लिए? गुप्त, मतलब सीक्रेट। टू कीप इट अ सीक्रेट। उसने खोदा। ही, खोदने की इंग्लिश होती है डिग, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डग। क्या खोदा? एक गहरा गड्ढा। अ डीप, डीप मीन्स गहरा, अ डीप होल। ही डग अ डीप होल, उसने एक गहरा गड्ढा खोदा। कहां पर? एक पुराने कुएं के पास। नियर एन ओल्ड वेल, वेल मीन्स कुआं। नियर एन ओल्ड वेल, पुराने कुएं के पास। इन ऑर्डर टू कीप इट अ सीक्रेट ही डग अ डीप होल नियर एन ओल्ड वेल। और उस सोने के टुकड़े को उसमें दबा दिया, और दबा दिया। एंड, दबा देने या दफन करने की इंग्लिश होती है बेरी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बेरीड। एंड बेरीड, और दबा दिया। किसे दबा दिया? उस सोने के टुकड़े को। दैट पीस ऑफ गोल्ड, कहां पर? उसमें। इन इट, उसमें मतलब उस गड्ढे में। इन ऑर्डर टू कीप इट अ सीक्रेट ही डग अ डीप होल नियर एन ओल्ड वेल।
and buried that piece of gold in it. हर दिन रमेश अपने सोने की जांच करने, मतलब यह देखने कि सोना उस जगह पर है या नहीं, रमेश डेली उस जगह पर जाता था। हर दिन, एवरी डे, रमेश जाता था। इस सेंटेंस में आदत शो हो रही है कि रमेश डेली वहां जाता था। रमेश यूज्ड टू गो, रमेश यूज्ड टू गो, रमेश जाता था। कहां जाता था? उस जगह पर। टू दैट प्लेस, किस लिए जाता था? अपने सोने की जांच करने। टू चेक, चेक मीन्स जांच करना। टू चेक द gold. Every day, Ramesh used to go to that place to check the gold. हालांकि उसे, मतलब रमेश को, इस बात का एहसास नहीं था कि अगर वह हर दिन किसी जगह पर जाता है। रमेश किस जगह पर जाता था? कुएं के पास। किस लिए? अपने सोने की जांच करने। तो उसे छिपाकर रखना असंभव है। हालांकि, however, उसे इस बात का एहसास नहीं था। He did not realize, उसे एहसास नहीं था। He did not realize कि that, किस बात का एहसास नहीं था? कि यह असंभव है। It was impossible. Impossible means असंभव। Impossible, क्या असंभव है? किसी जगह को छुपाकर रखना। टू कीप, कीप मीन्स रखना। अ प्लेस, जगह को। हिडन, छुपाकर। दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप अ प्लेस हिडन, अगर आप उस जगह पर डेली जाते हो। इफ ही विजिटेड, अगर वो डेली उस जगह को विजिट करता है। विजिटेड इट every day, प्रत्येक दिन। However, he did not realize that it was impossible to keep a place hidden if he visited it every day. एक दिन उसके नगर का एक जिज्ञासु व्यक्ति जो हर बात को जानना चाहता है, संदेहवश उस जगह पर गया और उसे सोना मिल गया। एक दिन, वन डे, एक जिज्ञासु व्यक्ति, जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, अ क्यूरियस मैन। एक जिज्ञासु व्यक्ति, कहाँ का? उसके नगर का। फ्रॉम हिज टाउन, गया, जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहाँ गया? उस जगह पर। टू दैट प्लेस, कैसे? संदेहवश, मतलब उसे संदेह था किस पर? रमेश पर। सस्पिशियसली, सस्पिशियसली। वन डे अ क्यूरियस मैन फ्रॉम हिज टाउन वेंट टू दैट प्लेस सस्पिशियसली। एक दिन उसके नगर का एक जिज्ञासु व्यक्ति संदेहवश उस जगह पर गया और उसे सोना मिल गया, और मिल गया। एंड फाउंड, और मिल गया, क्या मिल गया? सोना। एंड फाउंड द गोल्ड। अगले दिन जब रमेश अपने सोने की जांच करने आया तो उसे वहां सोना नहीं मिला। अगले दिन, नेक्स्ट डे, जब, व्हेन, रमेश आया। रमेश, आने की इंग्लिश होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। जब रमेश आया, किस लिए? अपने सोने की जांच करने। टू चेक हिज गोल्ड। उसे वहां सोना नहीं मिला। ही डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सोना। ही डिड नॉट फाइंड इट। इट यहां पर हमने सोने के लिए यूज किया है। कहां पर? वहां, देयर।
Next day, when Ramesh came to check his gold, he did not find it there. रमेश को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ. रमेश को पछतावा हुआ. रमेश felt very remorseful. रिमोर्सफुल मतलब पछतावा होना. रमेश फेल्ट वेरी रिमोर्सफुल. रमेश को बहुत पछतावा हुआ. किस पर? अपनी मूर्खता पर. फॉर हिज foolishness. Next day, when Ramesh came to check his gold, he did not find it there. Ramesh felt very remorseful for his foolishness. राजू रंगास्वामी चौथी कक्षा में पढ़ता था. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है. पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राजू रंगास्वामी. राजू रंगास्वामी पढ़ता था. इस सेंटेंस में वर्ब है पढ़ता था. पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी. सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टडीड. किस क्लास में पढ़ता था? चौथी कक्षा में. इन फोर्थ क्लास. इन फोर्थ क्लास. राजू रंगास्वामी स्टडीड इन फोर्थ क्लास. उसे दोस्तों के साथ मिलकर शैतानी करने में बड़ा मजा आता था. उसे मजा आता था. ही मजे करने की इंग्लिश होती है एंजॉय. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एंजॉयड. ही एंजॉयड. उसे मजा आता था. उसे किस काम में मजा आता था? शैतानी करने में. मेकिंग मिसचीफ. शैतानी करने की इंग्लिश होती है मेकिंग मिसचीफ. ही एंजॉयड मेकिंग मिसचीफ. किसके साथ? दोस्तों के साथ मिलकर. विद हिज फ्रेंड्स. with his friends. Raju Rangaswamy studied in 4th class. He enjoyed making mischief with his friends. वे रोजाना किसी ना किसी को परेशान किया करते थे. इस सेंटेंस से शो हो रहा है कि राजू और उसके दोस्तों की आदत थी कि वे रोजाना किसी ना किसी को परेशान किया करते थे. आदत शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं. वे किया करते थे. दे यूज्ड टू. वे क्या किया करते थे? परेशान किया करते थे. दे यूज्ड टू हरेस. हरेस मीन्स परेशान करना. किसी ना किसी को. समवन और द अदर. समवन और द अदर का मतलब है किसी ना किसी को. कब परेशान किया करते थे? रोजाना. एवरीडे. दे यूज टू हरेस समवन और द अदर एवरी डे. आजकल वे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे जिससे वे रोज रास्ते में मिलते थे. आजकल. नाउअडेज. नाउअडेज का मतलब होता है आजकल. वे परेशान कर रहे थे. They were harassing. वे परेशान कर रहे थे. किसे कर रहे थे? एक बूढ़े आदमी को. An old man. जिससे वे रोज रास्ते में मिलते थे. जिससे. Whom. वे मिलते थे. They. मिलने की इंग्लिश होती है मीट. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे met. कब मिलते थे? रोज. एवरी डे. कहाँ मिलते थे? रास्ते में. ऑन द रोड. ऑन द रोड. दे यूज टू हरेस समवन और द अदर एवरी डे. Nowadays they were harassing an old man whom they met every day on the road. बच्चे जोर जोर से चिल्लाते. ओ गूंगे, ओ बहरे, जरा टाइम तो बताओ. बच्चे किसे देखकर चिल्लाते थे? बूढ़े आदमी को जो उन्हें रोज रास्ते में मिलता था.
बच्चे चिल्लाते। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। चिल्लाने की इंग्लिश होती है शाउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे शाउटेड। जोर जोर से, लाउडली। द चिल्ड्रन शाउटेड लाउडली। क्या चिल्लाते थे? ओ गूंगे, ओ बहरे। गूंगे को इंग्लिश में कहते हैं डम और बहरे को इंग्लिश में कहते हैं डीफ। ओ डम, ओ डीफ। जरा टाइम तो बताओ, प्लीज टेल अस टाइम। प्लीज टेल अस द टाइम। जरा टाइम तो बताओ, प्लीज टेल अस द टाइम। वह देखता और चला जाता। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? बूढ़े आदमी के बारे में। वह देखता, ही, देखने की इंग्लिश होती है लुक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लुक्ड। ही लुक्ड एंड, और चला जाता, चले जाने की इंग्लिश होती है गो अवे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट अवे एंड वेंट अवे। कुछ नहीं बोलता था, डिड नॉट से एनीथिंग। डिड नॉट से मीन्स कहना, डिड नॉट से एनीथिंग। द चिल्ड्रन शाउटेड लाउडली, ओ डम, ओ डीफ, प्लीज टेल अस द टाइम। ही लुक्ड एंड वेंट अवे, डिड नॉट से एनीथिंग। एक दिन राजू अकेला था। जिस रास्ते पर वो बूढ़ा आदमी रोज मिलता था, उस रास्ते पर राजू अकेला था। वन डे राजू वॉज अलोन। अलोन मीन्स अकेला। उसने बूढ़े को देखा तो उसी तरह बोला। जब उसने बूढ़े को देखा, when he saw, देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे saw। जब उसने देखा, किसे देखा? बूढ़े को, द ओल्ड मैन। तो उसी तरह बोला, he said in the same manner। सेम मैनर मतलब उसी तरह से। जब उसने बूढ़े को देखा तो वह उसी तरह बोला। किस तरह से? ओ गूंगे, ओ बहरे, क्या समय हुआ है? जैसे उसके दोस्त बोला करते थे। ओ डम, ओ डीफ, क्या समय हुआ है? व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? One day, Raju was alone. When he saw the old man, he said in the same manner, "O dumb, O deaf, what is the time?" वह बूढ़ा आदमी प्यार से बोला, बेटा 9 बज गए हैं। वह बूढ़ा आदमी, the old man, बूढ़ा आदमी बोला, said, कैसे बोला? प्यार से, lovingly। बेटा, सन 9 बज गए हैं। इट इज 9 o'clock। इट इज 9 o'clock। राजू शर्मिंदा हो गया। राजू क्यों शर्मिंदा हो गया? बूढ़े आदमी को बोलता देख राजू शर्मिंदा हो गया। राजू गॉट एम्बेरेस्ड। राजू शर्मिंदा हो गया या राजू को शर्मिंदगी महसूस हुई। राजू फेल्ट एम्बेरेस्ड। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। राजू गॉट एम्बेरेस्ड। वह सोचता था कि वह बूढ़ा सचमुच गूंगा बहरा है। वह सोचता था। ही थॉट। वह सोचता था, सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे थॉट। वह सोचता था, क्या सोचता था? कि दैट, वह बूढ़ा सचमुच गूंगा बहरा है। द ओल्ड मैन वॉज रियली, रियली मीन्स वास्तव में, क्या है? गूंगा बहरा है। डीफ एंड डम। He thought that the old man was really deaf and dumb.
दिन से राजू ने अपने शैतान दोस्तों का साथ छोड़ दिया। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे राजू ने छोड़ दिया। राजू, छोड़ देने की इंग्लिश होती है लीव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लेफ्ट। किसे छोड़ दिया? अपने शैतान दोस्तों को। हिज एविल मीन्स शैतान, फ्रेंड्स। राजू लेफ्ट हिज एविल फ्रेंड्स। फिर कभी किसी को तंग नहीं किया। नेवर ट्रबल्ड, नेवर मीन्स कभी नहीं, ट्रबल्ड, ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना, सेकंड फॉर्म लगाइए ट्रबल्ड, कभी परेशान नहीं किया। एनीवन, किसी को। फिर या दोबारा, अगेन। नेवर ट्रबल्ड एनीवन अगेन। उसे सबक मिल गया कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। उसे सबक मिल गया या उसने सबक सीख लिया। ही लर्नड, लर्न मीन्स सीखना, लर्न, उसने सीख लिया, क्या सीख लिया? सबक, द लेसन। कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना, हमें आदर करना चाहिए। किसका आदर करना चाहिए? अपने से बड़ों का, अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।